हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए एक और मौका आप लोग के लिए मिला है, मतलब सेकंड स्पॉट राउंड मौका मिला है। क्योंकि आपको पता है कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से इससे पहले फर्स्ट स्पॉट राउंड कराया गया, जिसमें बची हुई सीटों पर एडमिशन के लिए स्टूडेंट से न्यू एप्लीकेशन लिया गया। स्टूडेंट जिनका एडमिशन नहीं हुआ था उनको मौका दिया गया था। उसी प्रकार से पाटलिपुत्रा की तरफ से फिर से एक बार सेकंड स्पॉट राउंड मौका मिला है और ये ऑलरेडी एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अगर अभी तक आपका एडमिशन कहीं भी नहीं हुआ है और अगर आप चाहते हैं कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में आप एडमिशन ले, चाहे वो बीए में लेना रहे या बीएससी में लेना रहे या बीकॉम में लेना रहे, तो आपके लिए आ चुका है सेकंड स्पॉट राउंड एडमिशन। कैसे एडमिशन लेना है, कैसे आपका एडमिशन होगा, क्या प्रोसेस होगा, कब कब इंपॉर्टेंट डेट है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको मिल सके। आपको बता दें कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से सेकंड स्पॉट राउंड मौका मिला है, मतलब अभी जो पाटलिपुत्रा में सीट बचा हुआ है उसी सीट पर एक बार एडमिशन लेने का मौका मिला है। तो इसको लेकर के यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन इसके एडमिशन पोर्टल पे जारी कर दिया गया। ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का पोर्टल है। पोर्टल पे चलने के बाद चलते हैं एडमिशन पोर्टल पे। ये इसका एडमिशन पोर्टल है और एडमिशन पोर्टल पे आते हैं तो इधर साइड में मिलता है हमको रिगार्डिंग यूजी रेगुलर स्पॉट राउंड 2 न्यू एप्लीकेशन। इस पे क्लिक करते हैं तो एक नोटिस दिखता है। इस नोटिस में सारी बात बताई गई है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डेट है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। प्रोसेस कल से ही स्टार्ट हुआ है, 2 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। क्या इंपॉर्टेंट है समझिएगा। सबसे पहली बात लिखा गया सेकंड मेरिट कम स्पॉट राउंड, मतलब ये जो एडमिशन है ये स्पॉट राउंड है, मतलब बची हुई सीट पर एडमिशन है। लेकिन हाँ, इसमें किस बेसिस पे एडमिशन होगा, मेरिट पे होगा, मतलब जो आपका परसेंटेज है उसी के बेसिस पे एडमिशन होगा। ऐसा नहीं कि गए और आपका एडमिशन हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम पड़ा है सेकंड मेरिट कम स्पॉट राउंड एडमिशन। इसमें देखिए क्या लिखा गया, पहले लिखा गया है इंपॉर्टेंट डेट, पोर्टल ओपन डेट, मतलब पोर्टल कब से ओपन है तो 2 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त। आज ये वीडियो में थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ, 3 अगस्त को बना रहा हूँ, यानी 24 आवर कर सकते हैं, लेट है। क्या है, वैसे छात्र जिनका नामांकन पूर्व के आवेदन पत्र में किसी प्रकार का त्रुटि है। सबसे पहली बात है, अगर आपको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है तो सबसे पहले आपको पाटलिपुत्रा के पोर्टल पे आपका फॉर्म अप्लाई होना चाहिए। तो अगर आपका फॉर्म अप्लाई नहीं है तो आप नया फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 2 से 5 अगस्त के बीच में। अगर आपका फॉर्म अप्लाई है, किसी प्रकार का मिस्टेक था जिसके कारण से एडमिशन नहीं हुआ, तो आप करेक्शन कर सकते हैं 2 से 5 अगस्त के बीच में। ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, अगर आपका फॉर्म अप्लाई था, किसी प्रकार का मिस्टेक भी नहीं था, लेकिन आप एडमिशन नहीं ले पाए थे, तो आप भी ले सकते हैं इस पोर्टल ओपन के टाइम में। तो सबसे पहला चीज है कि अगर आपका मिस्टेक है तो करेक्शन कर लीजिए। अगर आपका पहले से फॉर्म अप्लाई नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 2 से 5 के बीच में। और अगर आपका फॉर्म अप्लाई है तो आपको क्या करना है कि स्पॉट राउंड के लिए ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मतलब जितने भी सारे स्टूडेंट हैं जिनको स्पॉट राउंड में एडमिशन लेना है उनको क्या करना होता है, ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड करना होता है। ये ऑफर लेटर कब से कब तक डाउनलोड होगा, 2 से 5 अगस्त के बीच में। तो याद रखना है आपको क्या करना है, 2 से 5 अगस्त के बीच में ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड करना है। अगर आपने मिस्टेक किया है तो करेक्शन करके डाउनलोड कर लीजिए ब्लैंक ऑफर लेटर। अगर आपका पहले से फॉर्म अप्लाई नहीं है तो पहले फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, फिर डाउनलोड कीजिए ब्लैंक ऑफर लेटर। अगर आपका फॉर्म अप्लाई था, एडमिशन नहीं ले पाए थे, तो आप भी डाउनलोड कर लीजिए ब्लैंक ऑफर लेटर। यानी एडमिशन लेने के लिए ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड करना ही करना है, ये पहला कंडीशन, इसको ध्यान रखना। इसके बाद ब्लैंक ऑफर लेटर को डाउनलोड करने के बाद ब्लैंक ऑफर लेटर को पेन से भर करके सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके, क्या क्या डॉक्यूमेंट, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, पाटलिपुत्रा में जो फॉर्म अप्लाई किया वो आपका हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट, इसके साथ सीएलसी, माइग्रेशन, सारे डॉक्यूमेंट को पिन अप करके आपको कॉलेज में जाकर के जमा कर देना। जमा करने की अंतिम तिथि क्या है, 5 अगस्त तक है, ये आपको ध्यान रखना है। बीच में 4 अगस्त कल संडे है। इसके बाद 5 अगस्त तक आप कॉलेज में जमा करते हैं। 6 अगस्त को कॉलेज वाले क्या करते हैं, मेरिट लिस्ट बनाते हैं, यानी कॉलेज वाले जितना भी कॉलेज में पेपर जमा होता है वो परसेंटेज के बेसिस पे उसको अरेंज कर देते हैं और उसका मेरिट लिस्ट बनाते हैं। वो 6 अगस्त को कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे मेरिट लिस्ट आ जाएगा। इसके बाद जिसका भी मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा, 6 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त के बीच में क्या होगा, उनका एडमिशन होगा। तो ये पूरी सेकंड राउंड स्पॉट एडमिशन की कथा कहानी है जो मैंने आपको बताया। इसी को लेकर के नीचे में और भी यही सारी चीजें बताई गई है कि बच्चे को क्या करना है, पहले ऑफर लेटर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जहां जहां उनको सीट दिखे उसमें जाकर के जमा कर सकते हैं। फॉर सपोज अगर आप मान लेते हैं प्लान कर रहे हैं कि आपको बीए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना है, तो पता भी तो होना चाहिए कि बीए पॉलिटिकल साइंस का सीट कहां कहां बचा है, क्योंकि जहां सीट बचा है वहीं पे आप जाकर के क्या करना है, आपको पेपर जमा करना। जैसे
ये रहा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट आ सकते हैं एडमिशन पोर्टल पे। और इसके बाद एडमिशन पोर्टल पे आने के बाद सीट अवेलेबिलिटी का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आकर के आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हमको बीए पॉलिटिकल साइंस का सीट चेक करना है, मैं क्लिक करता हूँ, ऑप्शन में देता हूँ पॉलिटिकल साइंस, डिस्ट्रिक्ट पटना और नालंदा, जो दो जगह पाटलिपुत्र का कॉलेज है, मैं चूज कर लेता हूँ पटना और इसके बाद 100 वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही 100 वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, जहां जहां भी सीट है यहाँ पे दिख जाता है। जैसे बीडी कॉलेज में 5 सीट है, जैसे गंगा देवी में 34 सीट है, जेडी वुमेन्स में 4 सीट है, जैसे जगत नारायण में 14 सीट है, इसी तरीके से राम लखन सिंह कॉलेज में ये इतना सीट है। सीट का स्टेटस आपको दिख जाता है, जहां पे ज्यादा सीट है वहां पे ज्यादा चांस है, इसलिए जहां पे कम सीट बचा रहे वहां पे ट्राई ना करें, बल्कि जहां पे ज्यादा सीट बचा हुआ है वहां पे आप ट्राई करें। तो इस चीज का ध्यान रखें। सिमिलरली आप इस चीज का भी ध्यान रखें कि जिस सब्जेक्ट में कम सीट है, जैसे पॉलिटिकल साइंस में कम सीट है, तो यहाँ पे आपके एडमिशन होने के चांसेस बहुत कम है। इसके कंपैरिजन में आप कोई दूसरा पेपर देख लीजिए, जैसे बीए हिंदी देख लीजिए, बीए हिस्ट्री देख लीजिए, तो आप सीट का स्टेटस चेक करके ही काम करें। और ये पाटलिपुत्र के तरफ से नोटिस में क्लियरली कहा गया है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जहां सीट बचा रहे हैं वहां अप्लाई कीजिए, जिस सब्जेक्ट में ज्यादा सीट है उसमें अप्लाई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉलेज में अप्लाई कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई कीजिए, ताकि आपका कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाए और आपका साल बर्बाद न हो, क्योंकि इसके बाद पाटलिपुत्र की तरफ से एडमिशन लेने को लेकर के मौका नहीं दिया जाए। तो ये चीजें भी किसमें मेंशन थी, इसके नोटिस में मेंशन थी, ठीक है। इसके बाद इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि ये जो ब्लैंक ऑफर लेटर है, जो मैं बता रहा हूँ ऑफर लेटर, ये डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त तक है। तो 5 अगस्त के बाद तो ये जो स्पॉट राउंड के लिए जो एप्लीकेशन यानी ऑफर लेटर डाउनलोड करने का जो लास्ट डेट था, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये सारे पॉइंट्स पे आपको क्या करना है, ध्यान रखना। इसके बाद में 6 तक आपका क्या हो जाएगा, 6 को मेरिट लिस्ट आ जाएगा और इसके बाद आप क्या करेंगे, एडमिशन लेंगे। और यही सारी कहानी इस नोटिस में बताया गया। तो इस कंटेंट को फॉलो कीजिए और इसके अकॉर्डिंग क्या कीजिए, एडमिशन लीजिए। और एडमिशन लेने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो फर्दर, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग कमेंट्स कर सकते हैं। या फिर अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए, या फिर आपको किसी कॉलेज में, तो अगर आपको पाटलिपुत्र के किसी भी कॉलेज में बीए बीएससी बीकॉम से रिलेटेड अगर आपको एडमिशन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, जो नीचे आपको नंबर शो कर रहा है 9065179925, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और घर बैठे किसी भी कॉलेज में क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं जो सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया, प्रोसेस समझ में आएगा। अगर प्रोसेस के रिगार्डिंग फिर भी क्वेरी बच जाए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। सो मच, थैंक यू।